My name is आकाश जायसवाल and welcome to the channel The Success Way। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर, जो कि मैट्रिसेस का हमारा कुछ पार्ट छूट गया था और कुछ पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डिमांड पर डाल रहे हैं वीडियो को, कि स्टूडेंट लोग ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मेरे को मैसेज किया कि सर आप मैट्रिसेस का भी पार्ट अपलोड करिए, मैट्रिसेस के बारे में भी बताइए। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, पहले पार्ट के ऊपर डिस्कस किए थे, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था। एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले जाके इंट्रोडक्शन का वीडियो देख ले, जिसका हम आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में से आप लोग पहले पार्ट का वीडियो देखने के बाद ही आप लोग सेकंड वीडियो पे देखिएगा। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर ऐसा हम लोग को लगता है ये बहुत ही ज्यादा ही, आपको बोला जाए तो बहुत ज्यादा पजल्ड चैप्टर है। पजल्ड इन द सेंस, अगर पजल्ड बोल रहे हैं तो पजल्ड बोलने का मतलब ये नहीं कि पजल्ड मींस कॉम्प्लिकेटेड, नॉट। पजल्ड का मतलब क्या हुआ, ये लेंदी चैप्टर है। लेंदी बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें माइनस प्लस का गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम आप लोग को इस पूरे वीडियो सीरीज में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे गलती नहीं होगा और किस तरह से इसे सॉल्व करें तो गलती हमारा कम होगा। तो हम लोग इसी चीज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक बेस पे हम आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में कहीं पे भी आप लोग स्किप ना करें। बहुत सारे जगह पे आप लोग अगर स्किप करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मिस होने का मतलब हो गया कि आप यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, उस चीजों को नहीं देख पाएंगे जो हम आपको समझाए हैं, जो ट्रिक है इसमें। तो आप लोग इसे प्लीज स्किप मत करिएगा, आप लोग इसे पूरे वीडियो को आराम से देखिए, पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अंत तक देखने से आपका क्या होगा कि आपको फिर दोबारा इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर को दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस किए हैं। लाइक बहुत अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में बताएं कि किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस किए हैं। अब देखिए, अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मिस हो जाने की वजह से अगर कहीं पे भी एक माइनर सा मिस्टेक कर देते हैं या माइनस प्लस का मिस्टेक कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा 6 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, 6 मार्क्स कट जाएगा। तो अगर आप लोग को 6 मार्क्स ग्रैब करना है, 6 मार्क्स इसमें उठाना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, ISC हो, CBSE हो, WB बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, तो आप लोग पूरे वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने इंट्रो में पहले ही बताया कि आज का टॉपिक हमारे पास है एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका है और फर्स्ट पार्ट के वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के वीडियो को अगर आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रो के बारे में बताए हैं, व्हाट इज मैट्रिसेस इसके बारे में बताए हैं और मैट्रिसेस कितने तरह का होता है उसके बारे में बताए हैं। दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट पार्ट में बेसिक के ऊपर डिस्कस किए हैं कि बेसिक क्या है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है मैट्रिसेस का, और ये लास्ट पार्ट। इसके बाद और एक टॉपिक है इसमें जो थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या चीज। देखिए, इनवर्स और एडजॉइन एंड इनवर्स में हमें टोटल मिला के 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट, सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, और थर्ड टॉपिक है हमारे पास एडजॉइन और रेसिप्रोकल, और फोर्थ टॉपिक हमारा खुद इनवर्स। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो आइए, डिटर्मिनेंट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आया कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। देखिए, हम जैसा कि बताते हैं आपको डिटर्मिनेंट क्या है। अगर हम एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, एकदम कॉमन से लैंग्वेज में डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a determinant when it is in मॉड। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट कब बोलते हैं, जब वो मॉड में लिखा हुआ रहता है, यानी कि मॉड में लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिसेस है, A इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस लिया हम स्क्वायर मैट्रिक्स,
ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए और हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिखेंगे फाइंड मॉड ऑफ ए। दैट मीन्स ये मॉड ऑफ ए को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट खुद ही एक चैप्टर हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक यूज होता है डिटर्मिनेंट का, तो बोल के हम लोग को इसमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे जैसे ही हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे मॉड ऑफ ए, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा और इसे हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। और एक्सपैंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए एक्सपैंड करने के लिए इसको हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई। और कुछ साइन का भी हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे दिस इंटू दिस करेंगे सबसे पहले, ए इंटू डी और माइनस ऑफ सी इंटू बी, ये हो गया हमारे पास। ठीक, तो हम लोग इसका साइन कन्वेंशन जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। पहले हम 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए ही डिस्कस कर देते हैं, ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी का अगर हम लोग निकाले तो हमारे पास फाइनली निकल रहा है ए डी माइनस बी सी। तो ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए न्यूमेरिकली एक एग्जांपल हम यहाँ पे सेट करें, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एक ले लेते हैं हम लोग कि इफ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 3 7, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, और बोले कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसको लिखेंगे 2 4 3 7, यानी हो गया हमारे पास 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4, यानी फाइनली देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हो गया हमारे पास 14 माइनस 12, यानी कि 2 इज़ द आंसर। तो ये होता हमारे पास इस तरह कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर पे ही बात कर लेते हैं कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या है, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपरली 3 इंटू 3 ऑर्डर का सब टॉपिक पे बात करेंगे। अब दूसरा जो टॉपिक हमारे पास आता है वो होता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिसेस। हम लोग सिंगुलर जो बोलते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास सिंगुलर, देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं उस मैट्रिसेस को जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। मतलब एक अगर प्रॉपर वे में बोलें कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमेशा क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ पे वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब वो चाहे 2 इंटू 2 ऑर्डर में हो सकता है, चाहे वो 3 इंटू 3 ऑर्डर में हो सकता है। ये हुआ नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन। हम लोग क्या देते हैं, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो हम लोग देते हैं वो देते हैं डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। किसी भी एक मैट्रिसेस का, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं नॉन सिंगुलर। यानी कि हमारे पास हो गया नॉन सिंगुलर वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेम एज सेम। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन लिए यहाँ पे ए इक्वल्स टू, मान लीजिए एक मैट्रिसेस लिए 3 माइनस 4 5 माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया, बोले कि वेरीफाई इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, बस हमको बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो यानी कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6, 3 2 जा 6, माइनस साइन रहेगा, और इधर से जब हम लोग जाएंगे तो -5 4 जा 20, यानी -20, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है। यानी हमारे पास फाइनली मिला -6 + 20, यानी आया हमारे पास 14।
14 नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी 14 नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा ये हो गया नॉन सिंगुलर। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इस तरह से करके हम लोग लिखते हैं नॉन सिंगुलर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर आगे कि हमारे पास आगे का टॉपिक क्या है। फर्दर एक एग्जांपल लेते हैं नॉन सिंगुलर के ऊपर। देखिए किस तरह क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के लिए। देखिए क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इफ a इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस 4 5 माइनस 6, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम ले लिए यहाँ पे। ठीक है, बोल देगा कि इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड x। तो ये इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए जैसा कि हम लोग डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े, डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताता है हमारे पास कि किसी भी मैट्रिसेस को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, यानी कि हमारा इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर देना है, यानी कि 3x प्लस 2 माइनस 4 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 18x माइनस 12, और इसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस 18x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास हो जा रहा है माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास 4/9। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड एग्जाम में, वो चाहे ISC हो, CBSE हो, WB बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए ये सम एप्लीकेबल है। ये सम इस तरह का पूछा जा सकता है, कोई इसमें सोचने वाला बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एडजॉइन एंड रेसिप्रोकल। चलिए थर्ड नंबर टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, एडजॉइन और रेसिप्रोकल। सॉरी, एक ही टॉपिक है ये। एडजॉइन और रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख देते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ADJ ऑफ A। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है एडजॉइन ऑफ A शॉर्ट में। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं एडजॉइन का मतलब क्या होता है या रेसिप्रोकल का मतलब? सभी लोग को पता है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, एडजॉइन का मतलब भी हम यहाँ पे उल्टा ही होता है। पर यहाँ हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैट्रिसेस हमारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एक वे से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक मैट्रिसेस हमारे पास A इक्वल्स टू, हम अल्फाबेटिकली ले लेते हैं A B C और D, एक का एलिमेंट ले लिए, एक मैट्रिसेस का एलिमेंट हम कंसिडर कर लिए A इक्वल्स टू ABCD। हम बोले फाइंड एडजॉइन ऑफ A। ठीक है, तो चलिए एडजॉइन ऑफ A निकालने के लिए देखिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले कोई भी मैट्रिसेस अगर 2 into 2 ऑर्डर में दिया हुआ है, इसका एडजॉइन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे रेसिप्रोकल ऑफ A। रेसिप्रोकल ऑफ A। देखिए अभी कुछ देर पहले ही आपको हम बैक साइड में ये बताए थे कि पीछे में कि हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए एक साइन कन्वेंशन पढ़े हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या था? प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े डिटर्मिनेंट के लिए। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे, मतलब इसको डायगोनली इसके प्लेस को चेंज करेंगे, एलिमेंट्स के प्लेस को चेंज करेंगे डायगोनली। तो डायगोनली चेंज करेंगे तो हमारा ये दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास D और यहाँ हो गया हमारे पास A, ये हो गया। पर ये दोनों हमारा नेगेटिव है, तो यानी कि इस पर इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे जो साइन होगा उसका अपोजिट हो जाएगा इस साइन के अकॉर्डिंगली, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। देखिए इसको निकालने का और भी तरीका है माइनर और कोफैक्टर, पर हम माइनर और कोफैक्टर को नहीं समझा रहे क्योंकि देखिए भाई आप लोग के पास एग्जाम में टाइम उतना नहीं होता है,
एग्जाम में उतना टाइम नहीं होने की वजह से आप लोग को क्या करेंगे, अगर उस तरह के सिचुएशन में जाएंगे, उस तरह से माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो आप लोग के पास बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और बहुत सारा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे एंड देन फिर उसे क्या करेंगे, उसका एडजॉइन लिखेंगे एंड देन उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमारे पास एडजॉइन का प्रॉपर वैल्यू आएगा। पर हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता, तो हम लोग कोशिश करते हैं डायरेक्ट निकालने का। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी तो फिलहाल इस तरह से बता रहे हैं और फिर इसी को ही एक और ट्रिक बेस पे बताएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होगा आप लोग के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -c और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -b। तो ये निकला हमारे पास रेसिप्रोकल। पर हम लोग का बात क्या हुआ था, एडजॉइन निकालने के लिए। तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइन। तो एडजॉइन ऑफ A इज इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल का ट्रांसपोज, रेसिप्रोकल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो D - C - B A का ट्रांसपोज, यानी कि हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज बोलने का मतलब होता है जो मैट्रिसेस रो वाइज लिखा हुआ उसे कॉलम वाइज इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि D - C - B A। तो ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल का ट्रांसपोज। तो ये जो आता है यही हमारा कहलाता है एडजॉइन। मीन्स हमें एडजॉइन निकालने के लिए सबसे पहले रेसिप्रोकल निकालना पड़ा, रेसिप्रोकल निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ा और ट्रांसपोज निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो गया हमारे पास एडजॉइन। पर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग एक लाइन में डायरेक्ट एडजॉइन निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करेंगे एग्जाम में। आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए, कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ना, वो हमारे पास क्वेश्चन के रैंडमली बीच में आता है, मतलब रैंडमली सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन के बीच में आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें उतना फोकस नहीं करना होता है कि इस पर क्या किए हम लोग। ठीक है, तो देखिए एडजॉइन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। हम लोग के पास मैट्रिसेस क्या था, A इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस था हमारे पास A B C और D। अब ये जो हम लाइनिंग डिक्टेट करेंगे उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा आप लोग। देखिए ये जो कॉर्नर है हमारे पास, ये जो डायगोनली पोर्शन है, इसका प्लेस चेंज होगा। डायरेक्ट एडजॉइन निकालने के लिए ये जो डायगोनली पोर्शन है इसका प्लेस चेंज होगा और ये जो डायगोनली पोर्शन है इसका साइन चेंज होगा। यानी कि हम लोग एक लाइन में एडजॉइन निकालेंगे। तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले प्लेस चेंज करते हैं, यानी D और A, और ये वाले पोर्शन का हम क्या बोले, इस वाले का हम बोले सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन समझ ही रहे हैं आप लोग, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चीज़। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन चेंज करें तो यानी कि हो जाएगा -B - C। ठीक है, और इसका हम लोग क्या बोले, प्लेस चेंज होगा। ठीक है, तो इसका प्लेस चेंज, इसका साइन चेंज, इसका प्लेस चेंज, इसका साइन चेंज, इस डायगोनल का प्लेस चेंज और इस डायगोनल का साइन चेंज। ना ही हमको यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है, ना ही हमको यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालना है। देखिए हमारा आंसर दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। आप लोग मिला लीजिए एक बार, एक बार मिला लीजिए इसको। देखिए D - B - CA, D - B - CA, ये एक लाइन में आपका एडजॉइन हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये 2 × 2 ऑर्डर के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, 3 × 3 के लिए हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास एडजॉइन का कॉन्सेप्ट। अब जो हम लोग पढ़ते हैं 2 × 2 के लिए इनवर्स, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इनवर्स। देखिए इनवर्स कोई यहाँ पे हमारे पास इनवर्स कोई टॉपिक नहीं है कि हमको इनवर्स के बारे में पढ़ना है, बल्कि इनवर्स क्या है, इन दोनों टॉपिक को बोलने का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट और एडजॉइन और सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इन तीनों को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। दैट मीन्स हमारे पास इनवर्स बोलने का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर -1 होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं इनवर्स। यानी कि अगर हमारे पास A⁻⁻1 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। जैसा कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे इस चीज के बारे में, इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इनवर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारे पास इनवर्स के लिए पर्टिकुलरली एक फॉर्मूला बनाया गया है मैट्रिसेस में। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइन ऑफ A। ये होता हमारे पास इनवर्स का प्रॉपर फॉर्मूला। मतलब कि एक मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, उसका एडजॉइंट निकालना पड़ता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखना पड़ता है। एंड देन फिर जैसे ही ये सब निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ इन्वर्स का पार्ट। अब देखिए बहुत जगह पे डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, DET ऑफ A भी लिखा जाता है डिटर्मिनेंट के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि डिटर्मिनेंट को इससे भी लिखा जाता है, तो इस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब आइए हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल या एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं कि इन्वर्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या होता है, कैसे करके हम लोग को निकालना है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ के एक क्वेश्चन लिए कि फाइंड ए इन्वर्स इफ A इक्वल्स टू हमारे पास दे दिया -3 2 4 1, और इसी में बोले कि ऑल्सो फाइंड A इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो ये भी हमको निकालना है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालने के लिए 2 × 2 ऑर्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है। देखिए हम आपको स्टेप बाय समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप, में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिसेस जो दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यानी -3 2 4 1, ठीक है। यानी कि हो जाएगा हमारे पास -3 और -8, यानी हमारे पास आ गया -11 नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास नॉन सिंगुलर, ये लिखना पड़ेगा। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर स्ट्राइक किया होगा कि अगर यहाँ पे 0 हो गया तो देखिए जैसे ही हमारा कोई भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स अगर वो सिंगुलर हो गया तो हम लोग के पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। और अदरवाइज अभी फिलहाल जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग छोड़ सकते हैं कि ये लिख के कि इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। पर आगे के कुछ टॉपिक्स में ऐसा बताया गया है कि उसका भी हमको इन्वर्स निकाला जा सकता है, उसके लिए भी एक तरीका है। तो उस तरीके के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं कि हमारे पास उस टॉपिक को। अब उसको देखने के लिए आप लोग को आगे का वीडियो देखना पड़ेगा, तो आगे का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा निकल गया डिटर्मिनेंट। अब निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था एडजॉइंट का, आप लोग उसी ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। एक लाइन में एडजॉइंट निकाल लीजिए, ना ही ट्रांसपोज और ना ही रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। हम बोले तो इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, कोई भी साइन रहे वो चेंज हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट भी निकल गया। और ये देखिए हमारे पास इन्वर्स, कितना आसानी से हम निकाल दिए इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि हो गया हमारे पास 1 -11 ऑफ 1 -2 -4 -3, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आया 1/11 -1 2 4 3। माइनस कॉमन ले लिए तो जो माइनस था वो प्लस में हो गया, जो प्लस था वो माइनस में हो गया। तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्स का 2 × 2 ऑर्डर के लिए। अब हम लोग इसी पे ही बोला, एक और चीज बोला यहाँ पे कि A इन्वर्स ऑफ A निकालना है। सो A इन्वर्स ऑफ A निकालना है, यानी देखिए 1/11 -1 2 4 3 इंटू -3 2 4 1, दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे रख दिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/11 को ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल। मल्टीप्लाई करते इधर से रो वाइज और इधर से कॉलम वाइज, फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी हो जाएगा +3, यहाँ के सेकेंड को यहाँ के सेकेंड से, दैट मीन्स बीच में प्लस 4 2 8। अगेन यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, दैट मीन्स -2, और यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, दैट मीन्स +2। फिर यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, यानी कि 4 3 12 यानी -12, और फिर यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के सेकेंड को यहाँ के सेकेंड से, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 +12। फिर वही काम यहाँ पे 4 2 8, और फिर वही काम यहाँ पे प्लस में 3, यानी फाइनली हमारे पास आया 1/11 इंटू 11 0
0 11, यानी 11 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 0 0 1। यानी कि यहाँ पे देखिए, हम आपको ये चीज़ इसलिए, ये क्वेश्चन इसलिए समझाएं क्योंकि मुझे एक और चीज़ को यहाँ पे समझाना था आपको, यानी आया आई, क्योंकि ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यानी कि ए इनवर्स ऑफ ए या ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई आता है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोले इसको? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे करके हम लोग एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते हैं। देखिए ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई या ए इंटू ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी एक मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के बाद उसका एडजॉइन अगर हम लोग इनवर्स निकालने के बाद उसको ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आई आता है तो ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल, अगर आई नहीं आया तो ये ऑर्थोगोनल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग डिस्कस किया इसके क्वेश्चन के ऊपर। ये था हमारा सेकेंड स्टेप, मतलब किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट, सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालते हैं एडजॉइन और थर्ड स्टेप में हमारा निकलता है इनवर्स। तो मतलब ये हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर के लिए था। देखिए बहुत बार बच्चों लोग के पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ए इनवर्स दिया हुआ, बोलता है ए इनवर्स दिया हुआ है और ए निकालो। तो कैसे करके हम लोग निकालेंगे? देखिए अगर हमारे पास ए इनवर्स दिया हुआ है और इनवर्स देने के बाद बोले ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ए का जो इनवर्स दिया हुआ है उसी का इनवर्स निकाल दीजिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं सभी लोग कि ए इनवर्स दिया हुआ है और इसका अगर हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, यानी ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ए निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ का अगर ए इनवर्स दिया हुआ और इनवर्स निकालना दिया हुआ है और बोला उससे यूज़ करके या उसका यूज़ करके आप लोग ए का वैल्यू निकालो, तो आप लोग उनका इनवर्स फिर से निकाल दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 2571, ये दिया हुआ है और बोला इसका एडजॉइन निकालना है या इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना आप लोग के लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं। इस चीज़ को पहले आप लोग फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 1/4 एंड देन फिर इसका आप लोग एडजॉइन निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिएगा, तब तो ये प्रॉपर निकलेगा। अगर इसको 1/4 को बाहर रखेंगे तो ये प्रॉपर नहीं निकलेगा। हाँ, एडजॉइन के टाइम आप बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडजॉइन निकालना है तो एडजॉइन के टाइम आप बाहर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजॉइन के टाइम आप 1/4 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और इसका प्लेस चेंज कर दीजिए, तो यानी हो जाएगा 1 2 और इसका साइन चेंज कर दिए तो यानी हो जाएगा -5 -7। तो ये कर सकते हैं आप, एडजॉइन के टाइम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनवर्स के टाइम, डिटर्मिनेंट के टाइम उसको आपको अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास होता है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न हमारे पास, ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास एग्जाम्स में। अब हम लोग बात करते हैं 3 into 3 ऑर्डर के ऊपर कि 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 3 into 3 ऑर्डर के ऊपर कि 3 into 3 ऑर्डर का हम लोग के पास इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले 3 into 3 ऑर्डर। देखिए यही हमारा सबसे मेन टॉपिक है। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम को अटेंड करिए, चाहे वो WB का हो, चाहे वो ISC का हो, चाहे वो CBSE का हो, आपके पास ये 6 मार्क्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस टॉपिक से ही पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा इसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग के पास इसमें क्या क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो देखिए एज यूजुअल हम लोग को सेम 3 टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करना है। सबसे पहला 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना, 3 ही टॉपिक बोलते हैं उसको, 4 टॉपिक हम लोग के पास, चौथा नंबर हो जाता है इनवर्स, जो कि हमारा चैप्टर ही है, जो कि हमारा एक्सरसाइज ही है वो। तो यानी कि 3 टॉपिक के ऊपर बेसिकली हम लोग किस किस के ऊपर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर, सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के ऊपर, और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइन एंड रेसिप्रोकल के ऊपर। तो इसमें हम लोग को रेसिप्रोकल नहीं निकालना पड़ता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली एडजॉइन निकलता है। तो कैसे करके हम लोग निकालेंगे? सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास आता है डिटर्मिनेंट।
जैसा कि हमने पहले इसका डेफिनेशन आप लोग को बता दिया है, तो यानी हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एक मैट्रिसेस लिए, इसको 3x3 ऑर्डर में, A B C B C A C A B, ये एक मैट्रिसेस हमारे पास, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए किसी भी एक मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें उसमें रो और कॉलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है थोड़ा, 3x3 ऑर्डर के लिए, क्योंकि 3x3 ऑर्डर में डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। थोड़ा सा हम इस पर बता दें कि ये होता हमारे पास फर्स्ट रो, ठीक है, ये होता हमारे पास सेकेंड रो, और ये होता हमारे पास थर्ड रो। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इस तरह के ऑब्जर्वेशन को सेकेंड, और इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर हमें इसका एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को बेस कंसीडर करेंगे, और बेस कंसीडर करने के बाद जो हमारे पास साइन ऑफ डिटर्मिनेंट होता है उसको फॉलो करेंगे। तो हमारा साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट को फॉलो करते ही हम लोग किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से ही निकाल रहे हैं, आप लोग किसी भी एक रो से निकाल सकते हैं, हम दिखा देते हैं एग्जांपल्स आपको। फर्स्ट रो से अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो से निकालेंगे तो हम लोग के पास दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक तो फर्स्ट रो के डेटाबेस के ऊपर जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है, और दूसरा हम लोग फॉलो करेंगे फर्स्ट रो के साइन के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट रो का डेटा क्या है, ए, पहला साइन है प्लस, यानी शो नहीं करते हैं, यानी कि ड्रॉ कर देंगे 2x2, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 3x3 ऑर्डर में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, यानी डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स छूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 2x2 ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये साइन और ये डेटा को फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को बेस बनाना पड़ेगा। तो दूसरा साइन हमारे पास माइनस, दूसरा डेटा हमारे पास बी, चलिए इसको भी ड्रॉ कर लिए। तीसरा साइन हमारे पास प्लस और तीसरा डेटा है सी। अब देखिए आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये बॉक्स को हम लोग भरेंगे कैसे, इस बॉक्स को फिल कैसे करना है। तो देखिए उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इस बॉक्स को भरने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए हम लोग सबसे पहले निकाले पहले वाले से, पहले वाले डेटा को कंसीडर किया, यानी जिस भी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं उसके रो कॉलम को हाइड कर देते हैं हम लोग। क्या बोले, जिस भी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं उसके रो कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो यानी उसके रो कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास दिखाई दे रहा है सी ए बी, यानी हमारे पास हो गया यहाँ पे सी ए बी, ये हुआ हमारे पास पहला। दूसरा जो एलिमेंट आ रहा हमारे पास, दूसरा जो टर्म होगा वो हम लोग बी से लिए हैं, यानी बी से लिए तो बी के रो कॉलम को हाइड कर देंगे। बी के रो कॉलम को हाइड किए, दैट मीन्स हम लोग इसको और इसको, इसको और इसको और इसको हाइड कर देंगे, यानी हमारे पास दिखाई दे रहा है बी ए सी बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी ए सी बी। तीसरा जो हमारे पास आया सी, सेम एज सेम, इसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो यानी आएगा बी सी सी ए, बी सी सी ए। गलत मत समझिएगा फ्रेंड लोग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसे हम लोग नॉर्मली जैसे हम बोले थे डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसे हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। यानी कि ए ऑफ बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस सी ऑफ ए बी माइनस सी स्क्वायर, यानी कि फाइनली हमारे पास आया ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी और फिर प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, यानी कि फाइनल आंसर आया ए क्यूब
माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। ये हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से निकालें। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हम लोग इसको सेकेंड रो या थर्ड रो या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम या फर्स्ट कॉलम से निकाले तो क्या आंसर सेम आएगा। चलिए आप लोग के डाउट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका थर्ड कॉलम से निकाल दे रहे हैं। चलिए थर्ड कॉलम से जब हम लोग निकालते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। थर्ड कॉलम देखिए, जिस भी रो और जिस भी कॉलम से आपको निकालेंगे आपको उसी रो और उसी कॉलम का साइन और डेटा फॉलो करना है। यानी कि हमारा थर्ड कॉलम है CAB, साइन है प्लस माइनस प्लस। चलिए प्लस C 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, फिर माइनस A 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस B 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। अब इस तीनों बॉक्स को हमको भरना है। सबसे पहला बॉक्स को हम लोग जो भरेंगे प्लस C जो है, C लिए तो हमारे पास इसका रो कॉलम हाइड हो जाएगा, यानी फिर हमारे पास आया BCCA। आप लोग समझ ही सकते हैं BCCA। ठीक है, दूसरा जो डेटा आया A, इसके रो कॉलम को हाइड कर देंगे हम लोग तो ABCA। और तीसरा जो आया हमारे पास B, तो हमारे पास आएगा ABBC। यानी फाइनली इसको भी हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस C, आया हमारे पास AB माइनस C स्क्वायर, फिर माइनस A स्क्वायर माइनस BC प्लस B AC माइनस B स्क्वायर। तो यानी हमारे पास आ गया ABC माइनस C क्यूब माइनस A क्यूब माइनस माइनस प्लस ABC प्लस ABC माइनस B क्यूब। यानी फाइनली हमारे पास फिर से वही आंसर आ रहा है। देखिए 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। तो ये हुआ हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, पर वो हम लोग को देखिए अभी हम लोग के पास सिलेबस में फिलहाल वो है नहीं। अगर ISC के सिलेबस में देखा जाए तो ये चीज़ है नहीं। बाकी और भी सिलेबस में है जिसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पर प्रॉपरली नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरस रूल। आप लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को सरस रूल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 3 × 3 ऑर्डर का सरस रूल क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर देते हैं। देखिए उससे क्या होता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सरस रूल देखिए, सरस रूल क्या किया, ठीक है। सरस रूल के थ्रू, सरस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है, एक मैट्रिसेस का अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए सेम को ही कंसीडर कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आंसर सिमिलर आया कि नहीं। BCA CAD, ठीक है, ये अगर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर बोला गया कि हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक बार फिर से रीराइट करना पड़ता है। तो रीराइट करेंगे ABCD बॉक्स को क्लोज नहीं करना, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट को क्लोज नहीं करना है। स्टार्टिंग का जो 2 कॉलम है उसे रीराइट करना है फिर से यहाँ पे, यानी कि कंसेक्यूटिवली स्टार्टिंग के 2 रो को हम लोग को फिर से यहाँ पे लिखना है BCA, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग वे देखिए, ये आप लोग अपने कन्वीनियंट के लिए ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है तो भी आप लोग के लिए ये कोई प्रॉब्लम का चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रॉपर मैच कर जाता है हम लोग को किसको किसके साथ रिलेशन में लाना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव डायगोनल, यानी हमारे पास ACB, यानी डायरेक्टली उसको ABC बीच में देंगे प्लस, फिर उसके बाद से सेकेंड वाला देखिए BAC, यानी कि वही ABC ही होगा, फिर प्लस थर्ड वाला लेंगे, थर्ड वाला एरो को फॉलो करिए CBA, यानी कि ABC,
ये हो गया क्लोज, माइनस सेकेंड जब हम लोग ये डायगोनल का बात करेंगे तो देखिए बी 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 यानी कि बी क्यूब प्लस ए यानी कि ए क्यूब प्लस सी यानी कि सी क्यूब, यानी फाइनली हमारे पास आया देखिए 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, तो इन सभी में कोई भी चीज़ में अलग आंसर आया, ये भी एक तरीका है निकालने का, पर ये अभी हम लोग के पास फिलहाल यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जानने के लिए था, नॉलेज के लिए था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद एडजॉइन के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का, वो भी एडजॉइन में कैसे करके निकालेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एडजॉइन के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एडजॉइन। मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन क्या उसी टर्म को कंटिन्यू किए, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए ए इक्वल्स टू जो हमारे पास क्वेश्चन था उधर पे वही ले लेते हैं, ए बी सी बी सी ए बी, इसका एडजॉइन निकालना है। देखिए हम माइनर और कोफैक्टर स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके थे कि माइनर और कोफैक्टर के वे में हम नहीं जाएंगे, माइनर और कोफैक्टर के टर्म में हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल बेस, कॉन्सेप्ट बेस आपको बता देंगे कि जिससे क्या हो आपको एग्जाम में आसानी से आप निकाल सको। क्योंकि देखिए माइनर और कोफैक्टर में आप 9 बार माइनर और कोफैक्टर को निकालेंगे और उसके बाद आप उसे मैट्रिसेस में लिखोगे, लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे, तो आप लोग का बहुत टाइम जाएगा। देखिए पहला बात एक और चीज़ बता देते हैं, माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम आगे आपको डिस्कस कर देंगे, आगे के वीडियो में हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। पर यहाँ पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 3x3 ऑर्डर का एडजॉइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक बड़ा सा एडजॉइन लिखना है, बड़ा सा मैट्रिक्स लिखना, सॉरी एक बड़ा सा मैट्रिक्स ड्रॉ किए, जिस तरह से रूल्स बता रहे हैं आप उसी पे फोकस करिएगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ट्रांसपोज दिखा देना उसके ऊपर, और तीसरे स्टेप में हमारे पास जो टोटल 9 साइन कन्वेंशंस था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस पूरे कन्वेंशन को यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो चलिए पहला कन्वेंशन है हमारे पास प्लस 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, सेकेंड है माइनस, थोड़ा स्पेस देके करिएगा, फिर है हमारे पास प्लस फर्स्ट, फिर हमारे पास है माइनस, फिर हमारे पास है प्लस, फिर हमारे पास माइनस, फिर है हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास माइनस, फिर हमारे पास प्लस। ये हो गया हमारे पास 9 का 9। अब क्या करना है, इस 9 बॉक्स को भरना है। देखिए सबसे पहला एलिमेंट, तो यहाँ हम लोग एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, एज अ कोएफिशिएंट कंसीडर नहीं करेंगे, एज अ कोएफिशिएंट यहाँ पे हमको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको प्लेस से मतलब है, जो कि ये प्लस साइन का प्लेस में क्या है उसके प्लेस से मतलब है, उससे मतलब नहीं कि क्या दिया हुआ उसमें। यानी कि हमारे पास ए है, ये पहला प्लेस है प्लस वाला, तो ये वाले प्लेस को हम लोग हाइड कर लेंगे, जो भी एलिमेंट दिखाई देगा उसे लिख देंगे। तो दैट मीन्स अगर हम लोग इस प्लेस को हाइड करते हैं तो हमारे पास दिखाई दे रहा है CAAB, तो हम लोग इस वाले बॉक्स में भरेंगे CAAB। दूसरा जो प्लेस हमारे पास B, आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे -B रहता तो क्या हम लोग माइनस को कंसिडर करते हैं? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेस से मतलब है, ना कि उसके एलिमेंट्स, ना कि उसके साइन से मतलब है। ठीक है, तो यानी दूसरा प्लेस है B, तो यानी कि BACB, इसके रो कॉलम को हाइड कर लिए तो हमारे पास आया BACB। तीसरा प्लेस हमारे पास C, तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो BCCA। फिर हमारे पास प्लेस में आया B, सेकेंड वाले रो से आते हैं, अब सेकेंड वाले रो का साइन कन्वेंशन B है हमारे पास, तो यानी कि इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो आएगा BCAB। फिर हमारे पास है बीच में एकदम, तो हम लोग जानते हैं बीच के लेंगे तो यानी प्लस साइन में कट जाएगा, यानी आएगा ACCB। और थर्ड जो हमारे पास है A, इसको रो कॉलम हाइड कर लेंगे तो यानी आएगा ABCA। थर्ड रो में आएंगे तो हमारे पास C है सबसे पहला,
तो यानी कि सी को अगर इस तरह से रो कॉलम को हाइड करें तो बी सी सी ए दिखाई देगा। फिर उसके बाद से ए से जाएंगे तो हमारे पास ये और ये हाइड हो जाएगा, तो ए सी बी ए दिखाई देगा, ठीक है। और लास्ट वाले से आएंगे तो हमारे पास ए बी बी सी दिखाई देगा, तो ए बी बी सी, सॉरी ए बी बी सी। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह का। और इसे एक्सपैंड करके हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकली एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। आप लोग अल्फाबेटिकली ये तो पैटर्न हम लोग समझ गए, ठीक है। इसको देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। इन सभी को डायगोनली मल्टीप्लाई करके साइन को फॉलो कर लेंगे कि बाहर में साइन क्या दिया हुआ है, एंड देन फिर हम लोग वैल्यू को निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। न्यूमेरिकली एक एग्जांपल बताते हैं आपको, उसमें पूरा प्रॉपरली समझा देंगे कि क्या चीज़ कैसे होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिया कि इफ़ ए इक्वल्स टू, इनवर्स भी ले लेते हैं साथ में, क्योंकि अब हमारे पास दोनों टॉपिक निकल गया है। तो -3 2 4 8 -1 5 6 2 6 -2 4। चलिए, आप लोग के लिए ही माइनस में ले लिया। अब हम बोले यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टली निकालना है फाइंड एडजॉइन ऑफ ए एंड ए इनवर्स, ये दोनों ही चीज़ निकालना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, -3 2 4 8 -1 5 6 -2 4, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, जैसा कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताए थे किसी भी एक रो, तो चलिए पहले रो को ही फॉलो कर लेते हैं। तो पहले रो का साइन आपको याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस, यानी कि सबसे पहला है प्लस ब्रैकेट में -3 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, फिर दूसरा है -2 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, और तीसरा हमारे पास +4 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। तीनों बॉक्स को भरना है। तो यानी सबसे पहला लिया है इस वाले को, यानी इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे, यानी -1 5 -2 4 दिखाई दे रहा है, -1 5 -2 4। दूसरा लिया ये, तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेना है, यानी 8 5 6 4 8 5 6 4। और तीसरा लिए हैं ये, तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेना है, यानी कि 8 -1 6 -2 8 -1 6 -2। एक्सपैंड करते हैं इसको, तो देखिए तो हो जाएगा हमारे पास -3 ऑफ -4 + 10, देख लीजिए। फिर -2 ऑफ 32 - 30, और फिर +4 ऑफ -16 + 6, यानी फाइनली आया हमारे पास 6 3 18, -18 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया। दूसरा आया हमारे पास -32 30 जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 2 4 -4 आया हमारे पास, और फिर प्लस तीसरा हमारे पास देखिए, ध्यान दीजिएगा 16 में से 6 चला गया, तो यानी -10, यानी कि -40 आया हमारे पास। यानी फाइनली हमारे पास आया क्या, देखिए -44 52 62 -62 आया। अब -62 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये लिखना जरूरी है आप लोग के लिए। अब निकालते हैं इसका एडजॉइन। तो एडजॉइन निकालने के लिए जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिसेस ड्रॉ कर लेंगे बड़ा सा। तो एक मैट्रिसेस हम बड़ा सा ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसपोज दिखा दिए। अब करना क्या है, देखिए 9 साइन को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। आपको एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट के साइन से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो साइन हमारे पास दिया हुआ है उसको प्लॉट करेंगे हम लोग। सॉरी, ये हो गया। यहाँ हम लोग के पास फिर प्लस माइनस और फिर प्लस। चलिए इसको भरते हैं। तो स्टार्टिंग के लाइन को देखिए, आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया ही हुआ है, यानी कि हम लोग यहाँ इसी को भर देते हैं। -1 5 -2 4। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 8 5 6 4, और तीसरा हमारे पास दिया हुआ है 8 -1 6 -2। ये हो गया पहला। अब उसका दूसरे लाइन से जब हम लोग जाएंगे, तो दूसरे लाइन से जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 से लेंगे तो हमारे पास पूरा रो कॉलम हाइड हो जाएगा।
तो 2 4 माइनस 2 4 आएगा, 2 4 माइनस 2 और 4, बीच वाले से लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 3 4 6 4, माइनस 3 4 6 और 4, और तीसरे वाले से जाएंगे तो माइनस 3 2 6 माइनस 2, माइनस 3 2 6 माइनस 2। फिर इस वाले लाइन से आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 से जाएंगे तो यानी कि होगा 2 4 माइनस 1 5, 2 4 माइनस 1 5। ठीक है, सेकेंड से जाएंगे तो आएगा माइनस 3 4 8 5, माइनस 3 4 8 5, और 4 से आएंगे तो होगा माइनस 3 2 8 माइनस 1, माइनस 3 2 8 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करके निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 16 माइनस 36 6 14 47 माइनस 13। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए जो रो वाइज लिखा है उसे कॉलम वाइज, यानी 6 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 16 माइनस 36 6 14 47 माइनस 13। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइन। अब हमें निकालना है यहाँ पे इनवर्स। तो देखिए एडजॉइन और हमारे पास डिटर्मिनेंट निकल गया, तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इनवर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। तो इनवर्स निकालते हैं, चलिए आइए। यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। यानी कि हमारे पास 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारे पास माइनस 62, और एडजॉइन आया था हमारे पास 6 माइनस 16 14 माइनस 2 माइनस 36 47 माइनस 10 6 माइनस 30। तो ये हो गया हमारे पास आंसर ऑफ इनवर्स। तो इस तरह से करके हम लोग इनवर्स का क्वेश्चन निकालते हैं। किसी भी इनवर्स के क्वेश्चन को ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर आप ऐसे भी छोड़ देते तो पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये होता हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से जो हमारे पास आता है। फॉर एक और एग्जाम्पल हम लोग इस पर देख लेते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ए इनवर्स दिया हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिसेस दे दिया मान लीजिए 3 माइनस 2 4 6 8 1 5 माइनस 2 6, और बोला कि फाइंड ए इनवर्स, सॉरी फाइंड ए निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते थे। कि अगर मान लीजिए आपको इनवर्स लिखने में बार बार दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो लेट ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो आप लोग अब बी को लेके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एंड देन फिर जो आएगा उसे आप लोग इस तरह से भी इस तरह के फॉर्म में रखोगे। तो आइए, ए इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस 2 4 6 8 1 5 माइनस 2 6 प्लस 3 है, 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट, माइनस 2 है, फिर 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट, और फिर हमारे पास प्लस 4 है 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट। इस तीनों बॉक्स को भरना है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले वाले बॉक्स को लेंगे तो होगा 8 1 माइनस 2 6, दूसरे वाले को लेंगे तो हमारे पास होगा 6 1 5 6, और तीसरे वाले को लेंगे तो होगा 6 8 5 माइनस 2। एक्सपैंड कर दीजिए इसे, तो हो जा रहा हमारे पास 3 ऑफ 8 6 48, 48 प्लस 2 50 हो जा रहा है ये डायरेक्ट, प्लस 2 इधर हम लोग मल्टीप्लाई करें 36 माइनस 5 यानी कि 31 हो जा रहा है, और फिर प्लस इधर हो जा रहा है हमारे पास माइनस 12 और माइनस 40 यानी कि माइनस 52। यानी कि फाइनली हमारे पास आया 150 प्लस 62 माइनस 208। तो ये हो गया हमारे पास। इसको निकालेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है 212 में से 208 निकाल देंगे तो आएगा हमारे पास 4। तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये आया हमारे पास 4 नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइन।
तो एडजॉइन निकालने के लिए आप लोगों को सभी को पता है एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स निकालना है हमको यहाँ पे। तो एडजॉइन के लिए हमने एक बड़ा सा मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज दिखा दिए जैसे कि शुरुआत से हम आपको बोलते हुए आ रहा है। चलिए पहला साइन, दूसरा साइन और तीसरा साइन, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, हो गया। पहला साइन का डेटा आपको दिया ही हुआ है, डायरेक्ट भर दीजिए इसको। 1 8 - 2 6, दूसरा हमारे पास 6 1 5 6 और तीसरा हमारे पास 6 8 5 - 2। सेकेंड वाले में हम लोग अगर भरेंगे तो आएगा -2 4 -2 4 -2 6। फिर अगर हम लोग बीच वाले से लेते हैं तो 3 4 5 6 आ रहा है, 3 4 5 6, बहुत ही अच्छा फिगर आया, ये फिगर हुआ। और फिर उसके बाद से लास्ट वाले से लेंगे तो आएगा 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2। थर्ड वाले लाइन से आते हैं तो -2 4 8 1 -2 4 8 1। सेकेंड वाले से लेंगे तो -2 से अगर लेते हैं तो आ रहा है हमारे पास 3 4 6 1 3 4 6 1। और थर्ड वाले से ले रहे तो आ रहा है हमारे पास 3 - 2 8 6 8, 3 - 2 6 8। इसे अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो आता है हमारे पास तो ये हो गया हमारे पास 50 - 31 - 52 4 - 2 -4 -34 21 और 36। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो निकलेगा हमारे पास, देखिए 50 - 31 -52 4 -2 -4 -34 21 36। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइन। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं इन्वर्स का इन्वर्स। यानी हो जाएगा ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इनटू एडजॉइन ऑफ ए इन्वर्स। यानी कि ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो आएगा ए इज इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स आया था हमारे पास 4 और एडजॉइन आया हमारे पास ये, तो हो गया हमारे पास इसका भी आंसर। तो यही आंसर छोड़ दीजिए। तो ये होता हमारे पास इन्वर्स ऑफ 3 × 3 ऑर्डर। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हम लोग मैट्रिक्स मेथड और मार्टिन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और उस टॉपिक को ही डिस्कस करने के बाद हमारे पास मैट्रिसेस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है मैट्रिसेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो वो हम लास्ट में आप लोग को अलग से वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम में ऑप्शन होता है हमेशा, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अटेंड करिए या तो आप होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स अटेंड करिए। तो 99% बच्चा लोग क्या करता है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को ही अटेंड करता है, क्योंकि ये सिंपल होता है अकॉर्डिंग टू आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के। तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और होपफुली कमेंट करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो